हेलो एवरीवन, वोबट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम टेक्सटाइल डिजाइन ट्यूटोरियल पार्ट 4 देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस वोबट चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। टेक्सटाइल डिजाइन ट्यूटोरियल पार्ट 4 में हम सिलेक्शन टूल्स का यूज देखेंगे जो डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, और इस सिलेक्टेड डिजाइन पार्ट को कैसे यूज करते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर में टोटल 5 सिलेक्शन टूल्स है, जिसमें से पहला है इलिप्टिकल सिलेक्शन जो राउंड शेप में डिजाइन को सिलेक्ट करके देता है। सेकंड है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो रेक्टेंगल शेप में डिजाइन को सिलेक्ट करता है। थर्ड है सिलेक्ट फिगर जो फिगर में बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी सब पार्ट सिलेक्ट करके देता है। फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट है मैजिक पेन सिलेक्शन जो फिगर में पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है और इसी टूल्स का ज़्यादातर यूज होता है। एंड फिफ्थ है पॉलीगोनल सिलेक्शन जो जिससे हम रेंडमली फिगर का कोई भी पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब इनमें से कोई भी सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करके अगर आपने कोई फिगर सिलेक्ट की है तो उसको डीसिलेक्ट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई है। यहाँ पर मैजिक बैंड सिलेक्शन से सिलेक्ट की गई हुई फिगर को डीसिलेक्ट करने के लिए एस्केप की का भी यूज होता है। तो कुछ और शॉर्टकट की देख लेते हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे हमने आगे देखा, सिलेक्ट की गई हुई फिगर को डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ई और एस्केप की का यूज होता है। फाइल चेंज करना हो, मतलब एक डिजाइन पेज पर से दूसरे डिजाइन पेज पर मूव करना हो तो कंट्रोल टैब का यूज होता है। पूरे फिगर को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज होता है। और कॉपी पेस्ट के लिए आपको सिलेक्टेड फिगर के पोर्शन पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रोटेट फ्री करें और फिर कॉपी के लिए कंट्रोल सी एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज करें। कट पेस्ट के लिए अगेन सिलेक्टेड पोर्शन पर राइट क्लिक करके रोटेट फ्री को सिलेक्ट करके कट के लिए कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज करें। तो चलिए इन सभी सिलेक्शन टूल्स का यूज एंड कॉपी पेस्ट कैसे करते हो प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इस फिगर में बकेट टूल्स का यूज़ करके कलर कैसे फिल करना है वो देखा था। अब इस वीडियो में इसी फिगर में सिलेक्शन 1 बाय 1 सारे सिलेक्शन टूल्स का यूज़ देखेंगे। हमने तो आगे वीडियो में देखा टोटल 5 सिलेक्शन टूल्स है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो फर्स्ट 5 सभी सिलेक्शन टूल्स है। इन सभी सिलेक्शन टूल्स का यूज़ अलग अलग होता है। उसमें से फर्स्ट है इलिप्टिकल सिलेक्शन। इलिप्टिकल का मतलब है राउंड फिगर वाला। राउंड फिगर में अगर आपको कुछ भी सिलेक्शन करना हो तो इस इलिप्टिकल सिलेक्शन का यूज़ होता है। और यहाँ पर इसमें राइट क्लिक में आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा इलिप्टिकल सिलेक्शन में। अब देखो यहाँ पर फिगर में मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अब इसको जूम करते हैं हम। अब इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको राउंड शेप में सिलेक्ट करनी है तो इलिप्टिकल सिलेक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आप जहाँ पर भी आपको सिलेक्शन करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर राउंड शेप में कुछ सिलेक्शन करना है तो यहाँ से मैं माउस क्लिक करूँगा और जितना भी सिलेक्ट करना है वहाँ तक मैं जाके माउस क्लिक मैं छोड़ दूँगा। तो मतलब यहाँ पर इतना सिलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ इस सिलेक्ट किए हुए पार्ट को आप कहीं पे भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माउस मतलब यहाँ पर जहाँ पर अभी आपने सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करके सिलेक्ट किया है वहाँ पर माउस ले जाए, माउस क्लिक करिए और जहाँ पर भी उसको ले जाना है वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके माउस क्लिक छोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर रखना है तो मैं यहाँ पर जो भी फिगर है जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर मैं ले जाऊँगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। मतलब यहाँ पर ये अपने रख दिया। अब इसको फिक्स करने के लिए इसका जो सिलेक्शन है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको वीडियो में आगे बताया कि इसका सिलेक्शन निकालने के लिए आपको ये शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करोगे तो आपका ये यहाँ पर ये फिगर फिक्स हो जाएगा। दूसरा कोई फिगर राउंड शेप में आपको फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर रखना है। चलो नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर नीचे रख देता हूँ। और अगेन अगर आपको ये सिलेक्शन निकालना है तो कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। ओके, नाउ कंट्रोल जेड करके मैं दोनों जो मैंने सिलेक्ट किया वो पार्ट रखा है वो निकाल देता हूँ क्योंकि हमें नेक्स्ट सिलेक्शन पार्ट देखना है। अगेन नेक्स्ट सिलेक्शन पार्ट है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इलिप्टिकल सिलेक्शन की जो हमने यूज़ देखा उसी तरह आप रेक्टेंगल सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस उतना है कि यहाँ पर राउंड शेप में फिगर सिलेक्ट होता है, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में फिगर सिलेक्ट होगा। रेक्टेंगल स्क्वायर आप जो भी करना चाहो। तो मैं इसी फिगर में अगर आप रेक्टेंगल सिलेक्शन का यूज़ करते हो तो किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्शन करता हूँ तो सिंपली आप सिलेक्ट कर लीजिए जितना भी सिलेक्ट करना है और वह उसको जहाँ पर भी रखना है उसको वहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर डिफरेंट एक चीज़ वो है कि अगर आप उसको दूसरे पेज में ले जाना चाहते हो, मतलब दूसरी फाइल आप बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ब्लैंक पार्ट है राइट साइड। तो इस सिलेक्शन को आपको क्लिक करके रखना है और माउस को ब्लैंक पार्ट में लेके जाना है। तो आप देख सकते हो वहाँ पर एक प्लस साइन आ गई है।
और माउस को आपने जो क्लिक किया है वो वहाँ पर जाके छोड़ देना है। उससे क्या होगा, आपका दूसरा पेज ओपन होगा और वहाँ पर वो फिगर पेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो देखिए ये आपका दूसरा पेज ओपन हो गया, उसका नाम भी नया बन गया, पैटर्न डिजाइन 2। अब आप इसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कलर कर सकते हो, कुछ जो भी करना है। फिर आपको इसको अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो फाइल में जाके सेव कर लीजिए। अब आपको लास्ट जो हम प्रीवियस जो फाइल एक्सेस कर रहे थे वहाँ पर आपको जाना है, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब से आप जितने भी फाइल आपने ओपन किए हैं वो सब आप देख सकते हो वन बाय वन। कंट्रोल आपको प्रेस करके रखनी है और आप टैब जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार आपके पेज चेंजेस होंगे। ओके, तो हम वापस अपनी पुरानी फिगर पर आ जाते हैं। इलिप्टिकल टूल से हम राउंड शेप में फिगर सिलेक्ट कर सकते हैं और रेक्टेंगल टूल से हम रेक्टेंगल शेप में हम फिगर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको पूरी फिगर सिलेक्ट करनी हो, रेक्टेंगल टूल से आप पूरी फिगर भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। आपके पास दो ऑप्शन है पूरी फिगर सिलेक्ट करने के लिए। आप रेक्टेंगल टूल्स का यूज़ करके आप पूरी फिगर आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और दूसरा ऑप्शन से ये देखो पूरी फिगर सिलेक्ट हमने की और इसको हम अगर दूसरे पेज में ले जा रहे हैं तो सेम टू सेम फिगर दूसरे पेज में ओपन हो जाएगी। समझ में आ गया? अगेन हम वापस अपने फिगर पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इलिप्टिकल और रेक्टेंगल सिलेक्शन का यूज़ देख लिया। अब नेक्स्ट है सिलेक्ट फिगर। देखिए ये बहुत कम यूज़ होता है। वैसे तो रेक्टेंगल टूल इलिप्टिकल टूल्स का भी बहुत ही कम यूज़ होता है, वो कोई काम का बहुत नहीं है। मोस्टली यहाँ पर हम जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो दो चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती है, ये रेक्टेंगल सिलेक्शन एंड मैजिक फेंट सिलेक्शन। मैजिक फेंट सिलेक्शन किस तरह से काम करता है और नेक्स्ट हम देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं सिलेक्ट फिगर क्या है। अब ये थोड़ा हट के है। सिलेक्ट फिगर क्या करता है कि यहाँ पर देखो ये आपकी फिगर है, उसमें अभी कौन कौन से कलर है। कलर मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया था। कलर नंबर कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ पर कलर नंबर लिखा हुआ आएगा जब भी आप माउस किसी कलर पर लेके जाओगे। तो यहाँ पर देखो मैं पैरोट कलर पर लेके गया तो वहाँ उसका कलर नंबर 18 है। फिर उसकी बॉर्डर है, उसका कलर नंबर 19 है। और इसके जो बैकग्राउंड का कलर है वो कलर नंबर है 24। ओके, समझ में आ गया? अब ये जो सिलेक्ट फिगर है, सिलेक्ट फिगर मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमने पूरा फिगर बनाया है तो उसमें से आप फिगर किसको बोलेंगे, ये जो हमने बीच में बनाया है पर्पल कलर में, सॉरी पर्पल नहीं पैरोट कलर में, तो वो हमारी फिगर है। तो आपको इस फिगर को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इस सिलेक्ट फिगर टूल का यूज़ होता है। अब एक काम कैसे करता है, तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में अभी कौन सा कलर है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा ये 7 नंबर यहाँ से बैकग्राउंड में चला गया। ये जो एरो है वो क्या काम करता है, ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड में कलर को शिफ्ट करता है। ये 22 नंबर अभी हमारा फोरग्राउंड है, मतलब आगे है, मेन कलर है, और पीछे का कलर है 7 नंबर का। तो इससे हम उस कलर को स्वैप कर सकते हैं। तो 7 नंबर का कलर हमारा अभी बैकग्राउंड कलर है। तो ए टूल्स क्या करेगा, 7 नंबर के कलर के अलावा जितने भी कलर होंगे आपके फिगर में वो सब 1 क्लिक में वो सिलेक्ट कर लेगा। पता चल रहा है? अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने 7 नंबर का रखा है। तो 7 नंबर के अलावा आपके फिगर में जितने भी कलर होंगे वो सब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता था, सॉरी रेक्टेंगल और ये जो इलिप्टिकल सिलेक्शन में क्या होता था, हम पर्टिकुलर पार्ट ही सिलेक्ट करते थे। पता चल रहा है? पर्टिकुलर पार्ट ही हम सिलेक्ट कर रहे थे रेक्टेंगल और इलिप्टिकल में। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा फिगर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपके पास ये सिलेक्ट फिगर करके है। आप वह उसमें वो यूज़ कैसे होगा, वो बैकग्राउंड कलर को छोड़ के जितने भी कलर होंगे आपके फिगर के अंदर वो सब सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शंस भी है। देखो हमने अभी बैकग्राउंड कलर 7 रखा है, लेकिन हमारे इस फिगर में 7 नंबर का कलर नहीं है। चलो बैकग्राउंड कलर कुछ और रख लेते हैं, यहाँ पर ऑरेंज कलर बैकग्राउंड रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज कलर तो है नहीं। तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सॉरी
ये सिलेक्ट फिगर पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है तो पूरा फिगर सिलेक्ट हो जाएगा। पता चल रहा है? आप देख सकते हो हमने पूरा फिगर सिलेक्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड कलर में रखता हूँ यहाँ पर, ये कौन से नंबर का अभी हमारा बैकग्राउंड है 24 नंबर का, तो मैं यहाँ पर 24 नंबर बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ। ओके, बैकग्राउंड में ये शिफ्ट कर देता हूँ। तो 24 नंबर का कलर सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी सब कलर सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सभी जगह पे जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो 24 नंबर उसकी बाउंड्री आ जाएगी, उससे बाहर वो सिलेक्शन नहीं करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये भी कलर सिलेक्ट हो गए, 80 नंबर का कलर, 19 नंबर का कलर भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन उससे बाहर वो 24 नंबर की उसको बाउंड्री मिल गई, मतलब उसके बाहर वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आप दूसरी जगह पे क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट डी सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो क्लिक किया हमने सिलेक्ट किया है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो एट अ टाइम वन फिगर ही सिलेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर मैंने ये पत्ती सिलेक्ट की तो यहाँ पर जो सिलेक्शन था वो निकल गया, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्शन निकल गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सिलेक्ट फिगर का यूज़ सिलेक्शन के लिए बहुत ही कम होता है। आप समझ लो 0.01%। ओके, आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो ये मैजिक वैन सिलेक्शन एंड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज़ करें। अब देखते हैं मैजिक वैन सिलेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर यूज़ इसका ही होता है मैजिक वैन सिलेक्शन। अब इसमें क्या है, आपको पर्टिकुलर कोई पार्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो मैजिक वैन सिलेक्शन से आप कर सकते हो। पर्टिकुलर पार्ट मतलब अब अगर मुझे ये पत्ती सिलेक्ट करनी है तो मैजिक वैन पार्ट से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी जो भी फिगर आपको सिलेक्ट करनी है वहाँ पर आप क्लिक करें, बराबर। फॉर एग्जांपल मुझे ये पत्ती सिलेक्ट करनी है तो ये यहाँ पर क्लिक करें। देखो जिस कलर पर आप क्लिक करोगे वही कलर सिलेक्ट होगा, दूसरा कलर सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर मेरा 18 नंबर का कलर है और बाहर का 19 नंबर का कलर है। अगर मैं 19 नंबर पर कलर पर क्लिक करता हूँ तो 19 नंबर का कलर सिलेक्ट होगा, और 18 नंबर का कलर पर क्लिक करता हूँ तो 18 नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता सकता हूँ। देखो सिर्फ अंदर का कलर ही सिलेक्ट हुआ, बाहर का नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर मैजिक वैन सिलेक्शन क्या करेगा, जो भी फिगर पर आप जिस कलर पर क्लिक करोगे वही कलर सिलेक्ट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। देखो मैं इसको दूसरे पेज में निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डायरेक्ट इलिप्टिकल टूल और रेक्टेंगुलर टूल के जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है, ये बात आप समझ लेना। देखो हमने ये रेक्टेंगल टूल्स में किस तरह से किया था, डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया था और यहाँ पर देखो ब्लैक डॉट आ रहे हैं चारों तरफ। वो ब्लैक डॉट आ रहे हैं मतलब हम इस फाइल को, इस फिगर को, इस पार्ट को जहाँ पर भी हम ले जाना चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन मैजिक वैन सिलेक्शन आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है। आपको उसमें वो फैसिलिटी आपको मतलब वो चारों साइड आपको ब्लैक डॉट लाने हो तो आपको क्या करना है, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने ये पत्ती सिलेक्ट की, ये पत्ती सिलेक्ट की, तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है कॉपी करने के लिए। इन शॉर्ट आपको कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करना है, रोटेट करना है, फ्री करना है। जब भी आप इतने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट क्लिक, रोटेट, फ्री, आप देख सकते हो ये चारों तरफ ये 4 डॉट आ गए हैं। मतलब अब आप इस फिगर को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो आप देखो अब ये फिगर कहीं पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? या मैं दूसरे पेज पर ले जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी आप ले जा सकते हो इजीली। तो मैजिक वैन सिलेक्शन के अंदर आपको 2 बातें याद रखनी है। जब भी आप सिलेक्ट करो, अगर आपको उसको दूसरी जगह पे ले जाना है या तो कॉपी पेस्ट करना है तो आपको कंपलसरी राइट क्लिक करके रोटेट, फ्री करना है। ओके, आप फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी ले जा सकते हो। एंड दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वही फिगर सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पत्ती पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपकी फिगर बहुत बड़ी है तो आप कितनी जगह पे क्लिक करोगे, बराबर। तो यहाँ पर मैजिक वैन सिलेक्शन आपको ऑप्शंस देता है, आप वहाँ पर राइट क्लिक करो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट किया हुआ है,
सिंगल की जगह आप ऑल सिलेक्ट करोगे तो आप एक ही क्लिक में पूरे फिगर में उस कलर की जितनी भी फिगर आपने बनाई होगी वो सब सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे अब पूरे फिगर में ये सारा पैरोट कलर सिलेक्ट करना है, तो मैं कहीं पे भी किसी भी जगह पे पैरोट कलर पे आप क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो पूरे फिगर में जहाँ पर भी पैरोट कलर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो सभी पैरोट कलर सिलेक्ट हो गया। इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, राइट क्लिक रोटेट फ्री। तो ये देखो हमने सिर्फ पैरोट कलर सिलेक्ट किया है, उसके बाहर की जो बॉर्डर थी वो हमने सिलेक्ट नहीं की है। उसको भी सिलेक्ट करना है हो तो उस पर आपको अगेन क्लिक करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन निकालने के लिए आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हो। फिर अगेन मैं ऑल करता हूँ, बराबर। आपको दोनों कलर सिलेक्ट करना है तो दोनों कलर पर भी ऑल करके यहाँ पर सिलेक्शन में ऑल सिलेक्ट करके कहीं पे भी क्लिक करो। यहाँ पर पैरोट कलर पर क्लिक करूँगा तो पूरे फिगर में सभी पैरोट कलर सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर मैं 19 नंबर पे कलर पर क्लिक करूँगा तो पूरे फिगर में सभी 19 नंबर के कलर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो अब ये पूरा फिगर सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको बाहर निकलने के लिए राइट क्लिक रोटेट फ्री, और ये देखो ये आपका पूरा फिगर बाहर निकल गया। ये बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक ब्लैक ले लेगा। समझ में आ रहा है? मैजिक विंड टूल्स। एंड अब इसमें अगेन दो ऑप्शंस है, नॉर्मल एंड डायगोनल। अब देखो दोनों का यूज में दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर देखो ऑल सिलेक्ट है तो सभी फिगर में तो पूरा सिलेक्ट हो ही जाएगा, उसमें नॉर्मल और डायगोनल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट करते हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सिंगल सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सिर्फ यही राउंड आपका सिलेक्ट होगा, यही फिगर आपका सिलेक्ट होगा। देखो यहाँ पर सिलेक्टेड है, लेकिन ये दोनों फिगर डायगोनली कनेक्टेड है। हमने लास्ट वीडियो में देखा जो कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्टेड रहते हैं उसको डायगोनली कनेक्टेड बोलते हैं। तो अगर आपको डायगोनल मतलब दोनों फिगर सिलेक्ट करने हैं जो डायगोनली कनेक्टेड है तो यहाँ पर डायगोनल क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो या तो यहाँ पर क्लिक करोगे, या सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोनों फिगर सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट हुआ है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो थोड़ा डार्केस्ट कलर में हो जाएगा, थोड़ा ब्लैकेस्ट कलर में वो दिखाई देगा आपको, मतलब वो सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखो फाइनली मैं इसमें भी आप दिखा सकता हूँ। ये जो फिगर है वो सभी डायगोनली कनेक्टेड है, ये जो लाइन से भी डायगोनली कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं नॉर्मल रखूँगा तो यहाँ पर हर जगह पे मुझे 1 बाय 1 क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ये डायगोनली कनेक्टेड है, बराबर। अगर आपको सभी 1 टाइम क्लिक पर आपको सिलेक्ट करना है ये सभी फिगर जो डायगोनली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर डायगोनल सिलेक्ट करो और कहीं पे भी क्लिक करो, ये पूरा फिगर सिलेक्ट हो जाएगा। देखो ये पूरा फिगर सिलेक्ट हो गया। पता चला नॉर्मल और डायगोनल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर तीसरी बात ये याद रखनी है मैजिक विंड टूल्स में। फर्स्ट हमने क्या देखा था, अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो उसको कॉपी पेस्ट करना हो तो उसको आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हो। सिंपली आप राइट क्लिक करो रोटेट फ्री, ओके। फिर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो या तो कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करना है तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से काम हो सकता है, लेकिन अगर आपको कट करना है, कट मतलब ये फिगर यहाँ से उठा के पूरा निकाल के बाहर ले जाना है, दूसरी जगह पे ले जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप राइट क्लिक करके रोटेट फ्री, देखो कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करो, फिर कंट्रोल वी प्रेस करो। कंट्रोल सी मतलब कॉपी और पेस्ट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। तो उसको आप जहाँ पर भी ले जाना चाहो वहाँ पर आप ले जा सकते हो। अब कट पेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, अगेन आप सिलेक्ट करो फिगर, राइट क्लिक करो रोटेट फ्री, ओके। अब आपको यहाँ से फिगर निकालना है तो कंट्रोल एक्स करिए। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, वो पूरा फिगर यहाँ से निकल जाएगा। और देखो कंट्रोल एक्स एक पर निकल गया फिगर, फिर कंट्रोल वी करोगे तो आपके पास वो फिगर वापस आ जाएगा। फिर आपको उसको जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर वो आप रख सकते हो। अब यहाँ पर कंट्रोल एक्स में जब भी फिगर निकलता है तो कलर रिप्लेस करता है, मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी कलर सिलेक्टेड होगा उस कलर से वो रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर ऑरेंज कलर ले रहा हूँ तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये जो पैरोट कलर है वो किस कलर से रिप्लेस हो जाएगा, ऑरेंज कलर से। कंट्रोल एक्स, देखो ऑरेंज कलर से रिप्लेस हो गया। मतलब
एक कलर रिप्लेस होगा। कौन से कलर से? यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो कलर होगा उस कलर से। अगर आपको ये पूरा फिगर निकालना ही है तो आपको कंपलसरी यहाँ पर बैकग्राउंड में ये जो बैकग्राउंड कलर है 24 नंबर का, यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में, तो ही आपको परफेक्ट पता चलेगा कि आपकी फिगर निकल रही है, कट हो रही है। राइट क्लिक, रोटेट फ्री, कंट्रोल एक्स। देखो अब ये फिगर आपकी निकल गई, क्योंकि उसने जो पैरोट कलर जो 18 नंबर का कलर है वो रिप्लेस हो गया 24 नंबर के कलर पे, जो हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड है। ओके, तो इस तरह से हम मैजिक विंड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, मैजिक विंड सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगोनल सिलेक्शन। पॉलीगोनल सिलेक्शन का यूज़ क्या होगा? आपको पर्टिकुलरली कोई फिगर अगर आपको सिलेक्ट करनी है जिसका कोई शेप फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर देखो ये राउंड, इसका शेप फिक्स था कि हम राउंड में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी शेप फिक्स है, हम स्क्वायर में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मैजिक विंड टूल्स में आप पूरा फिगर, मतलब जो भी शेप में आपने पत्ती बनाई है पूरा फिगर सिलेक्ट हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर क्या है कि पॉलीगोनल सिलेक्शन के अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर मेरे हिसाब जहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है उस फिगर को आप इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको लग जाए कि भाई इतना पार्ट सिलेक्ट करना है, वहाँ पर आप ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये पार्ट आपका सिलेक्ट हो गया और आप यहाँ पर आप निकाल सकते हो बाहर। तो आपने इतना सिलेक्ट किया था। इसका भी कोई ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है पॉलीगोनल सिलेक्शन का। मैंने आपको मैं बता रहा हूँ मैजिक विंड सिलेक्शन, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैजिक विंड सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इतना ही प्रैक्टिस करना है। ये दोनों टूल्स की ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये दोनों टूल्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स का एक एक्स्ट्रा यूज़ मैं आपको बताता हूँ कलर करने के लिए, बराबर। बकेट टूल्स और सिलेक्शन टूल्स किस तरह से साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इतना पार्ट हमने सिलेक्ट किया है, फिर सिलेक्ट किए अपने फिगर में कोई भी पार्ट सिलेक्ट किया है, फिर आप बकेट टूल्स यूज़ करोगे तो टूल्स वो सिलेक्ट किए हुए पार्ट पर ही यूज़ होगा। मतलब कोई भी टूल्स, पेंसिल टूल, बकेट टूल्स, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो सिलेक्शन पार्ट पर ही यूज़ होंगे, उससे बाहर यूज़ नहीं होगा। मतलब आपने जो भी पार्ट सिलेक्ट किया है वो अब एक्टिव पार्ट है, ऐसा आप समझ लिए। बाकी जो पार्ट है वो सब डेड हो गए हैं, उसमें आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक ये सिलेक्शन है तब तक। ओके, तो यहाँ पर आपको कलर करना है, कंट्रोल Z करके निकाल देता हूँ। कलर करना है तो आप कलर ऑल कर देता हूँ, बराबर। तो ये सिलेक्ट किए हुए पार्ट में ही सिर्फ कलर होगा ऑल। देखो इतने पार्ट में ही हमने कलर किया, समझ में आया। सिलेक्ट किया हुआ पार्ट होगा आपके फिगर के अंदर, तो आपके टूल्स उससे बाहर कहीं पे भी काम नहीं करेंगे, आपके सिलेक्शन पार्ट के अंदर ही काम करेंगे। अगर आपको टूल्स सभी जगह पे वर्किंग में रखना है तो आपको कंपलसरी सिलेक्ट किया हुआ पार्ट कंट्रोल E से निकालना पड़ेगा। और एक बात आप याद रखना, ये सभी टूल्स में इलिप्टिकल सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फिर सिलेक्ट फिगर और पॉलीगोनल सिलेक्शन, इन चारों टूल्स में जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको आप डी सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल E प्रेस करिए तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैजिक विंड टूल्स ऐसा है, जब भी आप फर्स्ट टाइम मैजिक विंड टूल से सिलेक्ट करते हो तो आपको उसको डी सिलेक्ट करना है, तो आपको कंट्रोल E काम नहीं करेगा आपका। आपको उसको डी सिलेक्ट करने के लिए एस्केप की, जो आप हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर आती है एस्केप की, उसका यूज़ करना है, ESC एस्केप की, वो आप प्रेस करोगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो पता चला पांचों टूल्स इलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर, सिलेक्ट, मैजिक विंड एंड पॉलीगोनल। तो नेक्स्ट चलो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमने कॉपी पेस्ट करना तो रह गया क्यों। तो हम मैजिक विंड टूल्स का सिलेक्ट करके ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं मैजिक विंड टूल्स में, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 कलर है तो 2 बार ही क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने 2 क्लिक किया। आपको रोटेट फ्री करना है, कंट्रोल C प्रेस करना है, फिर कंट्रोल V प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि फिगर यहाँ पर स्वैपिंग में है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, मिरर हॉरिजॉन्टल एंड मिरर वर्टिकल। तो हमें यहाँ पर किस डायरेक्शन में चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप मिरर हॉरिजॉन्टल कर दीजिए तो उस डायरेक्शन में वो चेंज हो जाएगा।
अब आपको वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पर वर्टिकल में चेंज कर दीजिए। तो देखो ये आपका हो गया कॉपी पेस्ट। अब आपको इसको फिक्स करना है, तो आप क्या करें, सिलेक्शन निकाल दीजिए, तो ये फाइनल हो जाएगा फिक्स। तो कंट्रोल ई से हम सिलेक्शन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सिंपली आपको दोनों में बैकग्राउंड सेम करना है, तो आपको बैकग्राउंड सेम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कलर टूल का यूज़ करके या तो इरेजर टूल का यूज़ करो। सिंपली इसको दोनों को लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 18 नंबर का कलर है उसमें राइट बॉटम कॉर्नर पे क्लिक करना है शिफ्ट की प्रेस करके, फिर 19 नंबर का, ये दोनों लॉक हो गया। मतलब अब इरेजर टूल इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपको फिर ये बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है, स्पेस बार की प्रेस करके 24 नंबर का कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर आपको आपका इरेजर पूरी तरह से सभी बैकग्राउंड जो भी एक्स्ट्रा कलर है वो इरेज कर देगा। ओके, समझ में आ गया। इस तरह से हम सिलेक्शन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो आप टूल्स देख रहे हो, रेक्टेंगल टूल्स, इक्लिप्स टूल्स, ए लाइन टूल, वो सब हम देखेंगे। एंड फाइनली अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।